वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम सी प्लस प्लस का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट यानी कि एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, और यदि यूज कर सकते हैं तो किस प्रकार से यूज करेंगे, ये जानते प्रैक्टिकल इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, नॉर्मली आप जब भी कोई फंक्शन बनाते हो तो उसमें कोई भी इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट पास करते हो। जैसे हम एक फंक्शन बनाए वॉइड गेट डेटा, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा दे इंट कोमा इंट। तो यहाँ पर गेट डेटा नाम का तो एक फंक्शन है और उसमें इंटीजर टाइप के दो आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो यदि हम चाहें तो किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को भी एक आर्गुमेंट के तौर पर पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हम एक कोई भी एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें मान लीजिए हम कोई भी दो टाइम फ्रेम को ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक टाइम दिया गया है, टाइम 1, जिसके अंदर है टाइम 2 घंटे और 35 मिनट। टाइम 2 दिया गया है 3 घंटे 40 मिनट। तो हमने टाइम 3 कैलकुलेट करना है, कितने घंटे कितने मिनट हुए। तो यहाँ पे 3 और 2 5 घंटे तो सीधे सीधे हो गए, और 40 मिनट और 35 मिनट, यहाँ पर 75 मिनट बनते हैं। तो 75 मिनट में से जो 60 मिनट है वो तो 1 घंटा हमारा इसमें जुड़ जाए, और बाकी के जो 15 मिनट है वो मिनट में दिखाए। तो हमने कैलकुलेशन भी करनी है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक सम करा के देखेंगे, है ना। दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो एक क्लास डिफाइन करते हैं। मैं क्लास नेम ले लेता हूँ। हम क्लास ले लेते हैं टाइम नाम से। कोई भी एक क्लास हमने डिफाइन करा ली। यहाँ पे हम इसको कैपिटल लेके चलते हैं। हम इंटीजर लेंगे दो, कोई भी हम प्राइवेट टाइप कर लेते हैं। इधर इंटीजर ले लेते हैं दो। हम एक तो आवर का और एक मिनट का दो इंटीजर ले लेंगे। पब्लिक हमने करना पड़ेगा। एक तो हम लेते हैं गेट डेटा, ठीक है, वाइड गेट डेटा, और एक ले लेते हैं हम वाइड पुट डेटा। एक और हम लेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन बनाना है, कैलकुलेशन करनी है ना, तो हम यहाँ पे सम नाम का एक और ले लेते हैं फंक्शन, जिसके अंदर हम डाल देंगे क्लास को टाइम और टाइम। दो आर्गुमेंट हमने क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इधर हमने फिर से एक गलती करी है, हमने इसका ब्लॉक नहीं बनाया टाइम के लिए। तो मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा पहले कट कराता हूँ, और इधर मैं ब्लॉक बनाता हूँ करली ब्रैकेट के साथ, और अब यहाँ पे वो डाल देता हूँ चीज़ें, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। हमने डिक्लेयर करना है इन सभी को। पहले तो गेट डेटा को ले लेते हैं वाइड, और क्लास हमने ली है टाइम नाम की। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कराएंगे, और गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर हमने इनपुट लेना है यूजर से, तो सी आउट दे देंगे यहाँ पे, और कोई भी हम दो वैल्यू इनपुट लेंगे, एक आवर और एक मिनट का। तो एक नई लाइन के साथ हम यहाँ पे यूज कराते हैं मैसेज एंटर आवर्स एंड मिनट्स। भाई आप आवर डालिए और मिनट डाल दीजिए यहाँ पे। इसको हम CIN से स्टोर करा लेंगे आवर्स के अंदर और मिनट के अंदर। पहला काम खलास। दूसरा काम, हम फंक्शन को कैलकुलेट करा लेते हैं। हम करेंगे वॉइड क्लास का नाम, और सम फंक्शन को हमने कराना है, क्योंकि हमने सम के नाम से यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो सम को यहाँ पे कॉल करा लेंगे। इसके अंदर हम दे देंगे टाइम T1। एक तो हमारे पास T1 है और दूसरा टाइम T2 है। इसको कैलकुलेशन किस प्रकार से कराएंगे? देखो, सबसे पहले तो हम आवर लेते हैं, क्योंकि आवर के अंदर जो मिनट हमारी बनी है 75 मिनट, उसमें से भी तो एक आवर निकालना है ना। वो निकालने के लिए हम आवर बराबर कर लेंगे टाइम 1 डॉट मिनट, जो पहला टाइम है उसकी मिनट, प्लस टाइम 2 की दूसरे वाले की भी मिनट, है ना। तो T1 डॉट मिनट प्लस T2 डॉट मिनट, और इसको डिवाइड करा देते हैं हम 60 से। 60 से डिवाइड करा देंगे, जो कंसेंट आएगा वो हमारा एक्चुअल आवर आएगा। रिमाइंडर कुछ भी बचे वो आवर बन गया। मान लीजिए हमारे पास दोनों टाइम की जो मिनट्स हम जोड़े, एक 35 मिनट और एक 40 मिनट, 75 हो गया। इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 61 जा 60, बच गया 15। तो ऊपर जो 1 आया है ये पूरा एक आवर है, ठीक है। ये हमारा एक आवर हो जाएगा। मिनट भी निकालनी है, तो मिनट इक्वल टाइम 1 डॉट मिनट प्लस टाइम 2 डॉट मिनट। इसको करा देंगे मॉडुलस 60। तो जो रिमाइंडर बचेगा 60 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 15 बचेगा, वो हो जाएगी हमारी मिनट। मिनट क्लियर हो गई। तो आवर को अब हमने टोटल करा लेना है, क्योंकि आवर अभी हमारा एक ही तो हुआ है। बाकी जो हमने आवर डाल रखा है 2 घंटे और 3 घंटे, वो भी तो जोड़ना है ना। तो H इक्वल
आवर, जो ये आवर आया है ये वाला, प्लस टाइम 1 डॉट एच, टाइम 1 का आवर, प्लस टाइम 2 डॉट एच, टाइम 2 का आवर। ठीक है, तीनों आवर जुड़ के जो टोटल बचेगा वो हमारा आवर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हमने करा ली सम फंक्शन के अंदर। अब हमने रिजल्ट क्या चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करा लेंगे वॉइड टाइम डॉट पुट डेटा। ठीक है, इसमें हमने ले लेना है सी आउट को नई लाइन के साथ ले लेते हैं कि भाई टाइम इज, पहला तो आ जाए भाई आवर, जो भी आवर आ गया वो, इसके साथ हम मैसेज भी देना चाहते हैं तो मैसेज दे सकते हैं आवर्स, स्पेस डाल देंगे, और दूसरा भी इसके साथ ही जोड़ देते हैं, मिनट भी हमको चाहिए, इसके लिए भी मैसेज देना चाहते हैं, इसके लिए मैसेज देना चाहते हैं मिनट्स। बस हो गया काम, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हम मेन फंक्शन लेंगे इंट मेन, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे टाइम क्लास के लिए। टाइम मैं t1 से ही ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे t1 को कैलकुलेट किया है। एक t2 चाहिए हमको और एक t3 चाहिए जहाँ पे हमको रिजल्ट भी लेना है इसका। सबसे पहला तो t1 डॉट गेट डेटा, क्योंकि हमने इसमें डेटा लेना है। दूसरा t2 के अंदर भी डेटा लेना है, तो t2 डॉट गेट डेटा, इसके अंदर हमने दूसरा डेटा ले लिया। और तीसरा हमने फंक्शन भी लगाया है t3 के लिए, है ना, तो t3 इसके अंदर हमने फंक्शन लिया था सम का, और सम के अंदर t1 कोमा t2, ये दो हमने यहाँ पे लेने हैं। बस तीनों हमारे पास हो गए। अब हमने पुट भी कराना है डेटा को ना, आउट कराना है। किस किस को आउट कराना है, हमने t1 को आउट कराना है, t1 डॉट पुट डेटा को। दूसरा हमने t2 का भी ले लेते हैं, t2 डॉट पुट डेटा। और एक हम तीसरा रिजल्ट भी हमको चाहिए, जो टोटल कितना आया, तो t3 डॉट पुट डेटा। बस रिटर्न करा देंगे 0 और प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब इसको ड्राई रन करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम था। हमने t1 लिया, t2 लिया, t3 लिया। t1 डॉट गेट डेटा जैसे ही लिया तो ये कहाँ जाएगा, अपनी क्लास के ऊपर जहाँ पे इसको डिफाइन किया था गेट डेटा के ऊपर गया। यहाँ पे कह रहा है एंटर आवर्स और मिनट्स, कहाँ पे आ जाएगा, एच के अंदर और एम के अंदर आवर और मिनट डल गया, पहला काम खत्म। दूसरा t2 को गेट डेटा कह रहा है दूसरा टाइम डालो, फिर से ये गेट डेटा पे जाएगा और यहाँ से फिर से दूसरा टाइम डालेंगे। अब हमने दोनों को जोड़ना है, ये दोनों सेम चल गया तो तीसरा फंक्शन चलेगा t3 डॉट सम t1 और t2 के लिए। ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये अपने फंक्शन के पास पहुंचेगा जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आवर्स कैलकुलेट करा लेगा और मिनट कैलकुलेट करा लेगा, दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई। अब हमने आउटपुट लेना है, तो t1 डॉट पुट डेटा कहाँ पे गया, सीधा पुट डेटा के ऊपर गया, और यहाँ से टाइम इज आवर्स के अंदर और मिनट्स के अंदर। जो आवर होंगे आवर में जो इनपुट किया होगा, और जो इनपुट किया होगा मिनट, वो मिनट के अंदर प्रिंट हो गया। दूसरा t2 डॉट पुट डेटा फिर से वापस गया, t2 के अंदर जो टाइम डाला था आवर मिनट वो प्रिंट हो गया, और t3 के अंदर जो रिजल्ट आया हमारा सम का वो फिर से यहाँ पे पुट डेटा पर गया, और तीसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी आवर्स मिनट्स, जो इनका टोटल सम आया। क्लियर, इसको हम सेव करा लेते हैं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते हैं। सीधी सीधी हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गई, हमने सी आउट नहीं किया, हमने सी आउट कर दिया। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे सेव कराते हैं और फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है एंटर आवर्स एंड मिनट्स, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 आवर्स स्पेस 35 मिनट, एंटर। दूसरा 3 आवर्स स्पेस 40 मिनट, एंटर प्रेस कराएंगे। रिजल्ट देखोगे टाइम इज 2 और 35 मिनट्स। दूसरा 3 घंटे 40 मिनट, जोड़ हो गया 6 घंटे 15 मिनट। सिंपल सा प्रोग्राम था, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर हमने यहाँ पे चेक कराना था क्या हम ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट t1 t2 t3 है, क्या हम ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हम टाइम को एज ए आर्गुमेंट पास करा सकते हैं फंक्शन के अंदर। हमने सम फंक्शन के अंदर t1 और t2 को डायरेक्ट पास करा लिया। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।